नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय गणित और प्रश्नावली 15वीं प्रश्नावली के अंतर्गत क्या दिया है? आलेखों का परिचय। तो आलेखों के परिचय में आपके जो सिलेबस में है वो है आयत चित्र और वृत्त चित्र। वृत्त चित्र या पाई ग्राफ या वृत्त आलेख कहें इसको। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक वृत्त के अंतर्गत आपके जितने भी भागों को प्रतिशत में या कोनों के रूप में दर्शाया होता है कि वृत्त आलेख किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि जो भी संबंधित भाग हैं, जो आपको क्वेश्चन दिया है उसके कितने भी भाग हैं उसको तुलना करने के लिए वृत्त का प्रयोग किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? वृत्त आलेख कहते हैं। और यदि ग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ऐसे दंड आलेख जैसा होता है तो आंकड़ों के अंतराल को जो दर्शाता है, तो इसे क्या कहते हैं? आयत आलेख कहते हैं। और यदि वृत्त का प्रयोग किया जाता है तो वृत्त आलेख कहते हैं। तो इससे जो क्वेश्चन है संबंधित 15.1 के अंतर्गत आपको वो है, देखो पहला क्वेश्चन कि निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे का तापमान लेकर आपको ग्राफ बनाकर दर्शाया हुआ है। ग्राफ बना हुआ है, बस इस ग्राफ को देखते हुए आपको क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। तो ये समय है और ये तापमान है। तो 1 बजे देखो कहाँ पर है, 36 और 37 के बीच में है। तो कितने डिग्री हो गया? बिल्कुल 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा है कि रोगी का तापमान 38.5 कब था? 38 और 39 के बिल्कुल बीच में ये रहा। कितने बजे था? 12 बजे। कितने बजे इसमें समय पूछा है तो 12 बजे। इसके बाद देखो कि इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान था। वह समय कब है? जब एक समान था। तो वह समय क्या है? 1 और 2 बजे। 1 और 2 बजे। इसने पूछा कि 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था? 1:30 बजे देखो इसके बीच में तापमान क्या था? 36.5। कितना आ जाएगा? 36.5। और किन अंतराल में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है? बढ़ने का, बढ़ रहा है ना। 10 से 11 के बीच जो तापमान है वो क्या है? बढ़ने का दर्शाता है। तो बस आपको ग्राफों को देख कर उनका उत्तर देना है। दूसरे क्वेश्चन में भी यही करना है। ग्राफ आपको दिया हुआ है, ऊपर देखो और क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 2002 में और 2006 में कितनी बिक्री थी? 2002 की बिक्री देखो, 2002 में कितनी थी? 4 करोड़ों में है ना। तो ये 4 करोड़। और 2006 में देखोगे तो 2006 में जो बिक्री थी वो आपकी 7 के बराबर है। 7 या 8 के बराबर है। यहाँ पे आप ग्राफ देख लोगे तो 8 करोड़। इस प्रकार इनको देखते हुए आपको उत्तर देने हैं। तीसरे क्वेश्चन में भी यही है कि ग्राफ बनाया है आपके पास कि बस वही बात क्वेश्चन देखना है कि 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे की ऊंचाई कितनी थी। दूसरा सप्ताह कौन सा है? ये रहा। और इसमें ऊंचाई कितनी थी? 7। और तीसरे सप्ताह में जो ऊंचाई थी वो कितनी थी? 10। बस उत्तर देने हैं इनको देखते हुए ग्राफों को। चौथे में भी देखो कि निम्न आलेख में आपको ग्राफ दे रखा है, किस दिन पूर्व अनुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। तो जो डैश डैश वाली रेखा है वो तो क्या है? पूर्व अनुमानित। और जो ऐसी रेखा है वो है वास्तविक। इसने पूछा है कि किस दिन जो पूर्व अनुमान लगाया था उसका तापमान व वास्तविक तापमान समान था। समान कब था? ये देखो बिल्कुल समान था ना इस पर, और इस पर भी समान था। कब था? मंगलवार और शुक्रवार को। दिन पूछा है ना, तो मंगलवार शुक्रवार। और सप्ताह में पूर्व अनुमानित तापमान, अधिकतम तापमान क्या था? पूर्व अनुमानित अधिकतम तापमान क्या था? क्या पूछा ना, तो ये कितना था? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अधिकतम यही है। कितने डिग्री है ये? देखोगे तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सप्ताह में वास्तविक तापमान न्यूनतम कब था? वास्तविक वाली ये रेखा है, तो इससे नीचे तो है ही नहीं। न्यूनतम क्या था? तो न्यूनतम ये किसके बराबर है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड के। तो इस प्रकार आपको उत्तर देने हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तालिका का प्रयोग करते हुए आप क्या करो? एक रेखिक आलेख बनाओ। अब आपको क्या करना है? आलेख बनाना है। और विभिन्न वर्षों में जैसे 2 आपको दे रखे हैं उसके लिए क्या करना है? आलेख बनाना है। तो अपने देखते हैं कि आलेख कैसे बनाते हैं।
पहले तो ग्राफ पहली सारणी में देखो क्या दिया है, वर्ष और दिन दे रखे हैं, और दूसरी सारणी में पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या दे रखी है। ये संख्या है, इसके लिए तो आप एक ही रेखा का यूज़ करोगे। पहले इस ग्राफ को देखो कैसे बनाते हैं कि पर्वत नगर में हिमपात के दिनों की संख्या। तो देखो पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो अपने अक्ष खींचते हैं ऐसे। ये सीधी रेखा ये क्या होती है, वाई अक्ष, और इधर वाली जो रेखा होती है ये क्या होती है, एक्स अक्ष। इसको क्या मानो एक्स और इसको क्या मानो वाई। तो देखो दिनों की संख्या दे रखी है और वर्ष दे रखे हैं, तो नीचे चाहे तो वर्ष लिख लो आप, नीचे क्या लिख करोगे यहाँ पे वर्ष समय। जैसे क्या दे रखा है 2000 3 4 5, तो आप जैसे यहाँ से 2001, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8, और उधर क्या दे रखे हैं, दिन दे रखे हैं 12 तक, तो आप 1 2 ऐसे करके लिख लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर ऐसे 11 12, आप पूरे लोगे तो 12 तक जैसे दिन है। अब देखो कि 2003 के बराबर क्या है, 8 है, तो 2003 के बराबर आप क्या करो 8 पर पॉइंट लगाओ, ऐसे लगा दिया। इसके बाद क्या है 2004 के बराबर 10 है, तो 2004 के बराबर आप क्या करो 10 पर पॉइंट लगाओ ऐसे। फिर 2005 में 5 है, 2005 में क्या करो 5 पर लगाओ, और फिर 2006 में 12 है, तो 2006 में आप क्या करोगे 12 पर पॉइंट लगाओगे। तो फिर इनको मिलाओगे कि पहले तो क्या करोगे, पहले वाले को इससे मिलाया स्केल से, फिर इसको क्या किया इससे मिलाया, और फिर इसको इससे मिलाया। तो ये आपका रैखिक आलेख है, ग्राफ पर बनाना है। और ये 11 12 आप थोड़ा नीचे लिखोगे तो ये 2 डिब्बे और ले लोगे तो पूरा बन जाएगा। इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें लिखोगे यहाँ पे वर्ष और इधर लिखोगे दिन पूरा। दूसरा है पुरुषों और स्त्रियों की संख्या हजारों में, ऐसी दे रखा है, तो आप ऐसा ही सेम ग्राफ बनाना है। तो पहले देखो कि ये है ग्राफ एक्स अक्ष, एक्स, और इधर वाला अक्ष है वाई। इधर तो सन दे रखे हैं वही 2003 4 5 है, तो आप यहाँ से 2001 2002 2003 2004 2005, फिर 2006 2007 2008, कितने तक दे रखे हैं 7 तक हैं, तो लिख लिए। इधर दे रखी है वही संख्या, तो 12 13 यही है मेन। तो आप जैसे संख्या मानोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो नहीं हो रही। तो आप जैसे एक थोड़ा सा ग्राफ आपका बड़ा होगा तो एक से ही स्टार्ट करोगे। तो मैं ऐसे यहाँ पे इसको 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखो 2003 में पहले पुरुषों की संख्या देखोगे आप 12 है, 2003 में 3 के बराबर पुरुषों की संख्या 12 है, तो पॉइंट लगा दिया। उसके बाद 2004 में पुरुषों की संख्या क्या है 12.5, 2004 में पुरुषों की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई 12.5। फिर 2005 में 13 है, 2005 में क्या है 13 है। 2006 में क्या दे रखी है 13.2, 2006 में 13 से 2 लाइनें ऊपर 13.2, और फिर 2007 में 13.5, फिर कितनी है 13.5। ये तो किसकी संख्या है पुरुषों की संख्या। फिर आप इसको क्या करो स्केल से मिला दो। आप 2 पेन यूज़ कर लेना इसको मिलाने के लिए। तो जैसे ब्लू पेन ले लिया, और फिर दूसरी जो संख्या है महिलाओं की उसको मिलाने के लिए क्या कर लिया रेड पेन ले लिया। तो ये संख्या को लाइन को लिख दोगे पुरुषों की संख्या, क्या लिख दोगे पुरुषों की संख्या। इसके बाद क्या करनी है
महिलाओं की संख्या ऐसे ही सेम बनानी है इसी ग्राफ पर। जैसे 2003 में महिलाओं की संख्या है 11.3, 2003 में महिलाओं की संख्या है 11.3, 11 से कितनी लाइनें ऊपर, 3 लाइन ऊपर। फिर है 2004 में 11.9, 2004 में 11.9 यहाँ पे। फिर 2005 में है 13, 2005 में जो महिलाओं की संख्या है वो है 13 यहाँ पे। स्केल से मिलाओगे इसको इससे, रेड पेन से मिलाओगे फिर इसको इससे। फिर 2006 में 13.6, 2006 में क्या है 13.6, तो फिर इससे ऊपर ली जाएगी इनसे यहाँ पे, तो फिर इसको इससे ऐसे। तो इस लाइन को लिख दोगे महिलाओं की संख्या, एक को ब्लू पेन से मिला लेना, एक को रेड पेन से मिला लेना, तो ये आपकी जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा। इसके बाद देखो जो छठा और सातवां क्वेश्चन है, आपको ग्राफ बना हुआ है उसको देखते हुए भी बस क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं, तो ये आप आसानी से कुछ समय कर सकते हो। तो आपकी ये प्रश्नावली पूरी हुई। धन्यवाद।